तो सीधा नीचे चले जाएंगे। बर्फ़ को हटाया गया। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, केदारनाथ का दर्शन करने के बाद, पूजा वगैरह करने के बाद अब हमारी यात्रा फिर से 22-23 किलोमीटर की शुरू हो गई है नीचे जाने का। यानी कि अब हम अपने घर को चल रहे हैं और शाम के 4-4:30 बजने वाले हैं। इस टाइम से हमारी यात्रा शुरू होगी नीचे के लिए। देखते हैं कि आज कितना दूर तक पैदल चल पाते हैं और जहाँ थक जाएंगे वहीं टेंट वगैरह लेके आराम करेंगे। फिर कल सुबह में यात्रा शुरू होगी। इन्हीं रास्तों से आए थे और इन्हीं रास्तों से जा रहे हैं। बड़े दुख के साथ इस जगह को छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी जा रहे हैं। रोते हुए जा रहे हैं, आंसू बहाते हुए जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बाबा केदारनाथ का जो मुख्य गेट है, हम लोग उससे बाहर निकल चुके हैं और अब धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। आने वाले देखो आ रहे हैं और जाने वाले दर्शन करके चल दिए। तो देखो भाई, जो गौरी कुंड से घोड़ा आता है वो यहीं तक आता है और यहाँ से केदारनाथ मंदिर 2-3 किलोमीटर है। और ये देखो, सभी घोड़े यहीं पर आके रुक जाते हैं और यहाँ से आपको पैदल जाना। लेकिन अगर आप इन बास्केट वगैरह में बैठ के जाते हैं पीछे, तो ये आपको बिल्कुल मंदिर तक ले जाते हैं। ये यहाँ नहीं छोड़ते, बिल्कुल मंदिर तक ले जाएंगे। हाँ, तो इनका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा है। जब हम केदारनाथ मंदिर से अपने घर जा रहे हैं तो उस समय का नज़ारा ये है। शाम होने वाली है। ये देखो, घोड़ों पर राजा महाराजा सवार हो रहे हैं। युद्ध के लिए ये लोग निकल रहे हैं। अब कुल ही पापी बाड़न सो। अब होने वाला चैप्टर बदल गया। ई जितना जाता रन सब पापी बाड़न सो घोड़ा घोड़ी पे। देखो कितना घोड़ा है यहाँ पर। और उत्तराखंड सरकार ने लगभग 200-300 घोड़ों को बैन कर दिया है, क्योंकि कुछ बीमारी उनके में आ गई थी, जिसकी वजह से देखो जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से। भौसड़ी वाले उतर रहे हैं हम कुछ इस प्रकार बाबा की नगरी से। ये देखो, हर हर महादेव। ये देखो खाई फान जाई का महाराज जी। जब हम क्या चीज, हाँ, हर हर महादेव। ऐसे चलिए, शॉर्टकट रहेगा। हाँ, चलिए। अरे कोई दिक्कत नहीं, इधर से चलिए। देखो भाई, हम लोगों ने शॉर्टकट ले लिया, क्योंकि चढ़ने में तो शॉर्टकट लेना मुश्किल था, लेकिन उतरने में शॉर्टकट लिया जा सकता है। ये देखो, कितनी खड़ी चढ़ाई, कितना ज़्यादा ढलान है। अगर आपका संतुलन बिगड़ गया, आप बहुत तेज़ी से स्लिप करेंगे तो सीधा नीचे चले जाएंगे। कितना नीचे उतर के जाना है। और यहीं पर अगली बार मैं बैठ के कुछ देर आराम किया था और अब की बार यहीं से फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हरासमेंट की वजह से जब मैं उस तरफ से आ रहा था, जो चीज़ें मुझसे मिस हो गई, मैं उन सभी चीज़ों को कवर कर रहा हूँ इस तरफ से जाते वक्त। पहाड़ की एक चोटी है जो देखो कितने ऊपर तक है, और ये पूरा रास्ता यहाँ तक भरा हुआ था। इसको काट के रास्ता बर्फ को हटाया गया। ये देखो, ये पूरा रास्ता देखो। अब सोचो, ये पूरा रास्ता बर्फ से ढका था, इस बर्फ को काटा गया है। ये देखो, देख रहे हो ना, देखो ये देखो, ये पूरे रास्ते में था, इसको काट के हटाया गया, इतना रास्ता बनाया गया। लेकिन इतना दिन के बाद ये आज तक ऐसे ही जमी पड़ी है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें से पानी का रिसन हो रहा है। और वो देखो खाई, और वो रहा उड़न खटोला। दोनों तरफ से बर्फ़ की चोटी। और कुछ लोग कश्मीर का लुत्फ़ उठा रहे हैं, क्योंकि भैया कश्मीर में जाने से अब सबकी फटी पड़ी है कि कब कहाँ से कौन आतंकवादी हमला कर दे। तो उत्तराखंड में आओ, सेफ जर्नी फील करो। और ये देखो, सिर्फ लोग बोलते हैं
कि जाते वक्त मेहनत लगती है, आते वक्त कुछ नहीं लगता। ये देखो किस पोजीशन में बैठा हूँ, हालत इतनी ख़राब है कि अब इससे आगे चला नहीं जाता। मन कर रहा है कि कोई जहाज़ या कोई हेलीकॉप्टर यहीं पर लैंड करके हमको उठा ले, लेकिन मजबूरी है कि कोई साधन वगैरह नहीं है और जाएंगे किसी भी प्रकार से। अभी हम आधा आए हुए हैं, लगभग मान के चलिए 7 से 8 किलोमीटर, और ये 8 किलोमीटर समझ लो गांव का 50 किलोमीटर के बराबर है, और अभी उतना ही नीचे जाना है। ये पैर का जो आगे वाला पंजा होता है ना, जो ये वाला पंजा होता है, सारा भार वापस में आते वक्त इसी के ऊपर है। ये है, ऐसा लग रहा है जैसे टूट गया होगा, या फिर जो नाखून है वो अंदर की तरफ धंस रहा है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन हर हाल पहाड़ों का जो व्यू पॉइंट होता है ना, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन पहाड़ों में चलना गांड फाड़ के मारना बरोबर है। इतनी बुरी दशा है यहाँ पर। ये देखो, जाते वक्त भी ये नज़ारा खूबसूरत लगता है और आते वक्त तो इसकी कल्पना करना भी परे है, क्योंकि जब आप उधर से आते हैं तो उतना थके हुए नहीं रहते और ज़्यादा अच्छा फील होता है, क्योंकि आप थके नहीं हैं, और जब थके रहते हैं तब ये चीज़ें आप नहीं कर पाते। तो दोस्तों, रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है कि 8 बज चुके हैं और अभी हमको 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर और जाना है। उसके बाद हम गौरी कुंड पहुंच जाएंगे। कन्फर्म कितना किलोमीटर है ये तो हमको नहीं मालूम, क्योंकि भैया पहाड़ों का रास्ता बड़ा डिफरेंट है और यहाँ का किलोमीटर तो और ज़्यादा डिफरेंट है। अरे पता नहीं कौन टीचर पढ़ाता है इन लोगों को किलोमीटर लिखने के लिए, कि 2 का 4 लिखा जा रहा है, 4 का 5 लिखा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, 2-4 किलोमीटर में हम लोग पहुँचने वाले हैं। उस गेट को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी आज वाली ट्रिप, जो मैं केदारनाथ से वापस गौरीकुंड को आ रहा हूँ, वह पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई, और मेरा ब्लॉग भी। बस यहीं से बाहर निकल जाना है। अब रूम लो, टैक्सी लो, टेम्पू लो, जो तुम्हारा दिल करे, जहाँ जाना है चले जाओ। आज का जो हमारा ये ब्लॉग था यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल आप लोगों से एक नेक्स्ट दूसरे ब्लॉग में। तब तक आप सभी लोगों को हर हर महादेव, हर हर। ये गौरीकुंड है और यहाँ से सामान वगैरह की लोडिंग होती है, उसके बाद ही लोग जाते हैं। और स्थिति यहाँ की देखो, जो ऊपर माल वगैरह जाता है ना, जहाँ लोग पानी का बोतल वगैरह यूज़ करते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ खाने पीने की, वो सारा माल यहीं से जाता है और गाड़ी यहीं तक जाती है। माल ये लोग ऊपर उठा कर ले जाते हैं, इसीलिए चीज़ें महंगी हो जाती है। जिस प्रकार आदमी पैदल जाता है वहाँ पर, उसी प्रकार जितने भी खाने पीने, सुतने बैठने की सामग्री है, वो पैदल ही लेकर जाना पड़ता है, घोड़ा खच्चर या अपने पीठ पर। इसीलिए सामान बहुत महंगा हो जाता है। ऊपर तक की सप्लाई यहीं से है और वहाँ से हम लोगों को गाड़ी मिलेगी। गाड़ी की पार्किंग में आ गया, गाड़ी मिलती ना, जैसे गाड़ी। शाम को हम लोग रिटर्न आए थे तो इतना बुरी तरीके से थक चुके थे, और थकने का मेन कारण था ना कि हम लोग बिल्कुल यूँ वापस आ रहे थे। खड़ी क्या ढलाई था, और 5 उंगली जो रहती है पैर की सामने वाली ना, उसी पे सारा वजन था, तो जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और मेरा जो अंगूठे का नाखून है ना, तो बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, सिर्फ उसी पर रुके पूरा। और जब मैं गौरीकुंड पहुँचा तब मैं चल नहीं पा रहा था, और वहीं पर एक रूम लिया और रूम वालों को बोला कि भैया ना लैट्रिन देखना है ना कुछ देखना है, सिर्फ मुझे सोने की व्यवस्था दे दो। तो ऐसे ही ज़मीन पर सुला दिया, और वो बुझा रहा था कि भैया मैं किसी 5 स्टार होटल में हूँ। इतना अच्छा फील हो रहा था। तुरंत एंटीबायोटिक दवा खाई और उसके बाद सो गया। सुबह में उठा हूँ अभी 8 साढ़े 8 बजे, और उसके बाद 5-7 मिनट आराम किया हूँ, कपड़े पहना हूँ और फिर यात्रा शुरू कर दिया हूँ यहाँ से। और यहाँ पर देखो, यात्रियों को ले जाने के लिए ये लोग बैठे हैं और सामान की ढुलाई करने के लिए। अगर कोई यहाँ से इनके पीठ पे जाना चाहता है तो जा सकता है, और ये उसको वहाँ तक लेके जाएंगे। 10,500 12,000 ऐसे ही रेट है इनका। और भाई वाकिफ़ है, ज़रूरी है उतना, क्योंकि बहुत मेहनत है। आप सिंगल नहीं चल पाते, आपको तो अपने पीठों पर लेकर जाएंगे।